संडे पिछले हफ्ते हमने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को सेलिब्रेट किया था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गए। और जीवित होने के बाद उनका कार्य खत्म नहीं हुआ। जीवित होने के बाद बाइबल कहती है वो 40 दिन तक इस पृथ्वी के ऊपर रहे। 40 दिन तक वो चेलों को दिखाई दिए, उनके साथ भोजन किया, उनके साथ बातें की। 40 दिन तक, हालेलुया। और 40 दिन वो क्या करते रहे? 40 दिन वो क्या करते रहे? क्या किया होगा यीशु मसीह ने 40 दिन? 40 दिन यीशु मसीह ने क्या किया होगा? चेलों को सिखाते थे। प्रथम काम 1 अध्याय 2-3 वचन को पढ़ेंगे। 40 दिन यीशु मसीह ने इस धरती के ऊपर रहकर क्या किया? 1 अध्याय, हाँ, 1 का 2-3 वचन। उस दिन तब, हाँ, जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया नहीं गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हाँ, किसकी बातें करता रहा? 40 दिन तक यीशु मसीह जब उनके साथ रहा, यीशु मसीह उनके साथ बातें करता है तो उसकी बातों में इधर उधर की बातें नहीं है, इधर उधर की चीजें नहीं है उसकी बातों में। हंसी मजाक या ठट्टा नहीं है उसकी बातों में। बड़ी बड़ी बातें नहीं है उसकी बातों में। उसकी बातों में क्या है? परमेश्वर के राज्य की बातें। क्या है उसकी बातों में? परमेश्वर के राज्य की बातें। परमेश्वर के राज्य की बातें हैं। हालेलुया। वो जब भी चेलों से बात कर रहा है, राज्य की बात कर रहा है, किंगडम की बात कर रहा है कि परमेश्वर का राज्य मनुष्य के बीच में आए। क्योंकि जब उसका राज्य मैनिफेस्ट होता है, उसका राज्य का प्रकटीकरण होता है, तो जैसे राज्य का प्रकटीकरण होगा, दुष्ट आत्माएं भागेंगी, बीमारियां निकलेंगी, वहां लोग पश्चाताप करेंगे, वहां लोग तौबा करेंगे, क्योंकि राज्य वहां पर किसका आ गया है? परमेश्वर का राज्य आ गया है। राज्य परमेश्वर का आ गया है। तो यीशु मसीह चेलों के साथ 40 दिन तक कौन सी बात करते रहे? कौन सी बातें करते रहे? परमेश्वर के राज्य की बातें। परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाते रहे, परमेश्वर की राज्यों के बारे में उन्हें गाइड करते रहे, उन्हें ज्ञान देते रहे, उन्हें बताते रहे 40 दिन तक। सोचो कैसा था उनका दिनचर्या, जब सुबह भी उठ के परमेश्वर के राज्य की बातें, शाम को भी, दोपहर को भी, रात को भी परमेश्वर के राज्य की बातें हैं, सिर्फ राज्य की बातें। यहोशू को परमेश्वर ने कहा था कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। हिब्रू में लिखा तेरे मुंह से हटने ना पाए। रात दिन इसमें ध्यान कर। लेकिन नए नियम के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब चेलों से बात की,
जब भीड़ से बात की, जब वो एकांत में होते थे, तो उन्होंने परमेश्वर के राज्य की बातें की, परमेश्वर के किंगडम को की बातें की, परमेश्वर के राज्य की बातें की। क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर के राज्य की धुन लगी हुई थी, उसको धुन लगी हुई थी कि परमेश्वर का राज्य फैल जाए। उसने कहा मैं इस पृथ्वी के ऊपर आग लगाने आया हूं और अभी क्या चाहता हूं बस सुलग जाए। उसको धुन लगी हुई है। जब तक वो मुर्दों में से नहीं जी उठा था, उसको उसके घर की धुन लगी थी, लेकिन जब जी उठा तो किसकी धुन लग गई? किसकी धुन लग गई? परमेश्वर के राज्य की धुन लग गई। लेकिन आज हमें कौन सी धुन लगी हुई है? हमें कौन सी धुन लगी हुई है? हमें कौन सी धुन लगी हुई है? हैं? बच्चों की, संसार की, घर की, गाड़ी की, चंगाई की, छुटकारे की, किसकी धुन लगी हुई है? किसकी धुन लगी है हमें? क्योंकि जिस चीज की धुन आपको लगेगी उसी चीज की बातें आप कर दोगे। जो मन में है वही बाहर आएगा, वही बाहर आएगा। लूका 21 के 34 में लिखा हुआ है, अंत के दिनों में लोग जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएंगे। जीवन की चिंताओं में सुस्त, उन्हें राज्य की धुन नहीं, उन्हें अपने जीवन की सुख सुविधाओं की धुन लगी होगी। और जिनको अपने जीवन की सुख सुविधाओं की धुन लगी होगी वो भी परमेश्वर के राज्य में कार्य नहीं कर पाएंगे। वो परमेश्वर के लिए कोई कार्य नहीं कर सकते। परमेश्वर के लिए कार्य करने का अर्थ ये नहीं कि हम परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, नहीं, अपने लिए कार्य कर रहे हैं। अपने लिए घर बना स्वर्ग में, अपने लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं स्वर्ग में। अगर आज मेरे सुसमाचार सुनाने से या मेरी प्रार्थना से लोग चंगे हो रहे हैं तो मुझे क्या मिला? मैंने प्रार्थना की और लोग चंगे हो रहे हैं, मुझे क्या मिला? लेकिन जब लोग चंगे होते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, लोग ठीक हो रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, लोग आशीषित हो रहे हैं, मुझे खुशी मिल रही है। क्यों? स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है, स्वर्ग में प्रतिफल इकट्ठा हो रहा है, स्वर्ग में इनाम इकट्ठा हो रहा है, स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है। इसलिए मुझे आनंद मिल रहा है। जब बैंक में बैलेंस बढ़ता है खुशी होती है ना। तो जब स्वर्ग में मेरा बैलेंस बढ़ रहा है तो मुझे कितनी खुशी होती है उससे। क्योंकि हम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे हैं। खुशी होती है जब स्वर्ग में धन इकट्ठा हो। तो यीशु मसीह 40 दिन तक चलो से बात करते रहे, ध्यान से सुनना है, वो बात करते रहे। लेकिन यीशु मसीह ने जब बात की, यीशु मसीह ने उनको काम करने के लिए नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा स्टॉप इन जेरूशलेम। जब वो स्वर्ग को उठाए जाने वाले थे, जी उठने के बाद उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ राज्य की बातें कर रहे हैं। राज्य की क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। और जब यीशु मसीह उठा लिया गया तो यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और फिर तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बन जाओगे। क्या बनोगे? क्या बनोगे? गवाह बनोगे।
गवाही नहीं दोगे, क्या बनोगे? गवाह बनोगे। यू आर गवाह, तुम विटनेस हो जाओगे। समझो बात को। देखो, गवाही देना और गवाह बनने में फर्क है, ठीक है ना? तुम मेरे गवाह बन जाओगी जब तुम सामर्थ को पाओगे, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था तब तक राज्य की, स्वर्ग के राज्य की या परमेश्वर के राज्य की सिर्फ बातें हो रही थी। पर परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है ना? पहला कुरिन्थियों 4:20 परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। किसमें है? सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य किसमें है? किसमें है? सामर्थ्य में है। अगर बातें करके परमेश्वर का राज्य आ जाता तो बातें करने वाले बहुत हैं। बातें करने वाले बहुत हैं, राज्य बढ़ जाता, एक से एक बात करने वाले हैं। लेकिन बातों में परमेश्वर का राज्य नहीं है। किसमें है? किसमें है? किसमें है? सामर्थ्य में। तभी यीशु मसीह ने कहा बातें तो तुम्हें आ गई हैं, बातें तो मैंने सिखाई हैं, लेकिन वेट, जब तक तुम सामर्थ्य को नहीं पा लेते, जब तक सामर्थ्य तुम नहीं पाओगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे ही सामर्थ्य तुम पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर को तुम रोशन कर दोगे, तुम हिला के रख दोगे, जब तुम सामर्थ्य को पाओगे। ध्यान से सुना, ये 200 गज का हॉल है, सारी लाइटें बंद कर दो, क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। एक 0 वाट का बल्ब जला दो, 0 वाट का बल्ब, क्या रोशनी हो जाएगी? सब कुछ दिखेगा उसमें? बोलो, दिखेगा सब कुछ? क्यों नहीं दिखेगा भाई? रोशनी कम है। 0 वाट का बल्ब है वो, दूर से दिखेगा, हाँ एक बल्ब जल रहा है, लेकिन उससे फायदा, किसी को कोई रोशनी मिलेगी उससे? किसी को कोई लाभ होगा उससे? नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। 10 वाट का बल्ब ले लो, कोई फायदा होगा? चलो 20 वाट का ले लेते हैं, फिर क्या होगा? जो उस रोशनी के नीचे आएगा बस वही देख पाएगा, ज्यादा दूर तक उसकी रोशनी नहीं फैलेगी। समझ आ रहा आपको? उसकी रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगी। ध्यान से सुनना। लेकिन जब 100 वाट का बल्ब जलाओगे तो क्या होगा? रोशनी बढ़ जाएगी ना, पक्का। अब ध्यान से सुनो, ये बल्ब हमारा जीवन है। ये बल्ब कौन है? बोलो, मैं बल्ब हूं। अब देखो, आप 0 वाट के बल्ब हो, 10 वाट के बल्ब हो, 20 वाट के बल्ब हो, या 50 वाट के बल्ब हो, या 100 वाट के बल्ब हो, जितने वाट के आप बल्ब हो ना, उतनी ज्यादा आप रोशनी फैला पाओगे, उतना ज्यादा आप रोशनी को बिखेर पाओगे, उतने ज्यादा लोग आपसे रोशनी को प्राप्त कर पाएंगे। समझ आ रहा है आपको? एक बल्ब जब बिजली के साथ कनेक्ट होता है तभी तो पावर के द्वारा जलता है। क्या बातों से ये बल्ब है रोशनी आ जाएगी? नहीं। क्या बातों से ये फोन है रोशनी आ जाएगी, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। जब तक वो बल्ब इलेक्ट्रिसिटी के साथ अटैच ना हो, एक पावर, एक सप्लाई के साथ अटैच ना हो, तब तक वो रोशनी नहीं देगा।
समझ रहे बात को? बल्ब चाहे 0 वाट का हो चाहे 100 वाट का हो, सबसे पहला काम उसको बिजली के साथ अटैच होना है। अब बिजली की सप्लाई तो पूरी आ रही है, लेकिन बल्ब तो 10 वाट का है ना, तो रोशनी कैसे फैला देगा? समझ रहे बात को? परमेश्वर की सप्लाई तो पूरी आ रही है, आत्मा का अभिषेक, ओ आत्मा की सामर्थ तो पूरा है, लेकिन मेरी कैपेसिटी तो 10 वाट की है ना। मैंने तो थोड़ा सा ही समय दिया ना परमेश्वर को, 100 वाट की रोशनी कहां से लेके आऊंगा मैं? समझ रहे बात को? नहीं आ रही समझ में? कैसे आएगी? संसार में डार्कनेस ज्यादा है, मनों में अंधकार बहुत ज्यादा है, जिंदगियों में अंधकार बहुत ज्यादा है। आप कहते हो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इनको समझा रहा हूं, इनको बोल रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है, सुनते ही नहीं है। सुनेंगे कैसे? उनके अंदर डार्कनेस ज्यादा है और तुम्हारे पास प्रकाश थोड़ा है। जिस दिन तुम्हारा प्रकाश बढ़ जाएगा, जिस दिन यहोवा तुम्हारी ज्योति बन जाएगा, उस दिन डार्कनेस की औकात नहीं है, उस दिन डार्कनेस की हिम्मत नहीं है कि खड़ा रह जाए। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर इस्राएल के अंदर मौजूद था, वाचा का संदूक इस्राएल में मौजूद था। इतनी बड़ी आर्मी है, इतनी बड़ी सेना है, लेकिन कैपेसिटी नहीं है चलने की उनके अंदर, है ना? सब 0 वाट के बल्ब थे, कहीं तो बिल्कुल ही टिमटिमाते, कहीं तो कनेक्शन ही नहीं थे। परमेश्वर वहां मौजूद है इस्राएल में, परमेश्वर की प्रेजेंस वहां मौजूद है, लेकिन एक भी बंदा नहीं है जो उस प्रेजेंस को कैच कर सके, जो उस प्रेजेंस के कनेक्शन में आकर गोलियत को सामना कर सके। हालेलुया। लेकिन दाऊद जब उठा, कद छोटा है, गोत्र छोटा है, युद्ध विद्या नहीं है, पता कुछ नहीं है, लेकिन कनेक्शन सही जुड़ा हुआ है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, उसके अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस की क्षमता ज्यादा है। जब वो उठा, गोले ठहर नहीं पाया, डार्कनेस ठहर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसका सप्लाई सही आ रही है, कनेक्शन सही है, वाट सही है। अब उसे जलने से, रोशनी फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। बहुत सारे लोग गुड़गुड़ाते रहते हैं, बस कमियां निकालते रहते हैं, उनकी बातों में परमेश्वर के राज्य की बातें नहीं है। कमियां, इधर उधर चीजें। समझ आ रहा है आपको? बहुत गहराई की बातें मैं आपको सिखा रहा हूं। जब हम अपने वाट को बढ़ाएंगे, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, परमेश्वर के साथ अपनी फेलोशिप को बढ़ाएंगे, वचन को बढ़ाएंगे, प्रार्थना को बढ़ाएंगे, संगति को बढ़ाएंगे, क्या होगा? हमारे अंदर की जो कैपेसिटी है, एक बच्चा होता है, खाने की क्षमता कितनी रहती है? थोड़ी सी तो होती है ना। अब उस बच्चे को मैं कहूं इसको उठा लेगा क्या? लेकिन एक बड़ा मरीला सा है, बीमार है, उठा लेगा क्या इसको? नहीं उठाएगा। सो बच्चा हो या बड़ा बीमार हो, दोनों किसी काम के नहीं है, लेकिन जो आत्मा में बलवान है वही बड़े कार्य का है, वही परमेश्वर के काम को कर सकता है, वही उसके राज्य को फैला सकता है। समझ आ रहा है आपको? दाऊद ने परमेश्वर के साथ अपने आप को चार्ज किया है, अपने आप को चार्ज होने दिया उसने, अपने आप को, बैटरी फुल है उसकी, और जब बैटरी फुल थी तो फिर डार्कनेस, गोलियत की हिम्मत नहीं है उसके सामने ठहर सके, उसके सामने ठहर सके। समझ आ रहा है आपको? बल्ब कभी ये नहीं कहेगा अंधकार ज्यादा है, क्योंकि बल्ब को अपना काम पता है, जहां मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा वही रोशनी आ जाएगी। तो या तो आप भूल चुके हो कि आप
रोशनी हो। इसलिए आप अंधकार की बातें करते रहते हो कि अंधकार बहुत है, पाप बहुत है, गुनाह बहुत है। या 0 वाट के हो गए हो बिल्कुल नाम की मसीह। क्यों? सही कह रहा हूं मैं? समझ आ रही है नहीं आ रही आपको? ज्योति क्यों कहेगा अंधकार बहुत है? ज्योति तो खड़ा हो जाएगा और अंधकार वहां से भाग जाएगा। मैं नहीं कहूंगा दुष्ट आत्मा बहुत बड़ी है, शैतान बहुत बड़ा, नो, मेरे पावर के नीचे है। जैसे ही मैं खड़ा होऊंगा, मैं कमांड करूंगा, वो भाग जाएगा। क्योंकि मेरी पावर, मेरी कैपेसिटी वाट बड़ा है। सो जो लोग बातें करते हैं ये है वो है फलाना ढिमकाना, वो भूले बैठे हैं कि हम क्या हैं। वो भूल चुके हम क्या हैं। यीशु मसीह 40 दिन उनको सिखा रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, और प्रिपेयर करने के बाद एक बल्ब तैयार करने के बाद एक बड़ा बल्ब तैयार किया, 1000 वाट का तैयार किया, और कह रहा अभी वेट करो, जब पावर तुम्हारे अंदर आएगी, इलेक्ट्रिसिटी जब तुम्हारे अंदर आएगी, तब तुम वो रोशनी फैलाओगे कि अंधकार तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब वो प्रिपेयर हो गए तो पेंटेकोस्ट के दिन जैसी सप्लाई आई, जैसी सप्लाई आई, अंधकार के खरबच्चे उड़ा दिए, घरों को उखाड़ दिया, कठोर डार्कनेस के अंदर को उखाड़ दिया गया। अभी मैं देख रहा था बहुत बड़ा खूनी पिल्लर, डार्क खून से भरा हुआ, लेकिन जैसे मैं प्रेयर कर रहा था, फायर आई, अग्नि आई और उसको उखाड़ दिया। उसके घर बच्चे उखाड़ दिए गए, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हालेलुया। इसलिए आपको पता होना चाहिए आप कौन है, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर सकते हो। आपके जुबान पर परमेश्वर के राज्य की बातें होनी चाहिए, आपके घर के अंदर परमेश्वर के राज्य की बातें होनी चाहिए। परमेश्वर के राज्य की बातें का मतलब क्या है? जब आप किसी अंधे के पास जाओ तो ये मत जाके बैठ देना, ओहो तू अंधा है, इम्पॉसिबल है तेरा चंगा होना। वहां जाकर कहना एक दिन मेरा यीशु यरीहो को जा रहा था, बड़ी भीड़ उसके पीछे थी, एक अंधे ने सुना यीशु जा रहा है, अंधे ने पुकारा हे दाऊद की संतान उस पर दया कर, उस पर दया कर। बाइबल के अंदर तुम्हें पता है क्या हुआ? एक दिन यहोशू युद्ध लड़ रहा था, लड़ाई खत्म नहीं रही। यहोशू ने कहा सूरज चांद रुक जा, और सूरज और चांद रुक गया। यहोशू ने सूरज और चांद को अपने शब्द से रोक दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो अंधा भिखारी था, वो पढ़ाई लिखाई 0, बिल्कुल नल, बिल्कुल डल। जब उसने आवाज दी तो उसने सूरज और चांद और तारों को बनाने वाले को रोक दिया। उसके शब्द से यीशु एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया, यीशु कदम भी नहीं बढ़ पाया। तो जब आप उसके साथ बैठोगे, किंगडम की बातें करोगे, राज्य की बातें करोगे, हो सकता है उसकी आंखें ना खुले, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल आंखें जरूर खुल जाएंगी। उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक ने सूरज और चांद को रोक दिया, दूसरे ने सूरज और चांद और तारों को बनाने वाले को रोक दिया। आज हमारे आंसुओं में, हमारी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य है। तो जहां बैठो आपके पास गवाहियां होनी चाहिए, आपके पास परमेश्वर के राज्य की बातें होनी चाहिए। जब लोग बीमारियों की चर्चा करें, तूफानों की चर्चा करें, हालातों की चर्चा करें, आपके पास किंगडम की बातें हैं, आपके पास राज्य की बातें हैं, आपके पास परमेश्वर के वचन की बातें हैं, कि उस समय आप उसकी बात करो।
जब देश में महंगाई बढ़ रही है, लोग कहें बड़ी महंगाई है, बहुत ये हो रहा है, वो हो रहा है, बातें करो। एक समय क्या हुआ तुम्हें पता है? इजराइल के अंदर अकाल आ गया था। सब महंगा है, इतना महंगा है कि गधे की भीट, गधे की सिर भी इतने चांदियों में बिक रहा है, इतनी महंगाई थी। लेकिन उसी समय परमेश्वर का एक दास भविष्यवाणी करके बोलता है, कल इसी समय एक ही शहर के अंदर मैदा भी मिलेगा, आटा भी मिलेगा, भरपूरी से तुम खाओगे। हालेलुया। और अगले दिन परमेश्वर ने वो काम कर दिया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हमारे पास कौन सी बातें हैं? और राज्य की बातें। जहां राज्य की बातें होंगी वहां सामर्थ प्रकट होगा, और जब सामर्थ प्रकट होगा तो अंधकार जाता रहेगा और वहां ज्योति आएगी। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? हमें राज्य की बातें करनी है और उस पावर में, उस सामर्थ में हमें चलना है। पहले अपनी कैपेसिटी को चेक करो। 10 वाट के, 0 वाट के, 100 वाट के, कितना वाट है आपका? कितनी कैपेसिटी है आपकी? प्रभु के साथ कितनी संगति आपकी? क्या कनेक्शन जुड़ा हुआ है? तभी तो आप कार्य कर सकते हो, है ना? यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहे, सब निकाल रहे हैं, लेकिन सबसे नहीं निकल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उसका राज्य बातों में नहीं है, उसका राज्य सामर्थ में है। हालेलुया। बल्ब बहुत बड़ा है, बातें करने से नहीं अंधेरा जाएगा। जब उसमें सप्लाई होगी, जब वो रोशन होगा तो डार्कनेस जाएगा, तो अंधकार जाएगा। हालेलुया। इसलिए इफिसियों 10:6 का 10 पढ़े। इफिसियों 6 का 10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हाँ, पौलुस बहुत अच्छी बात सिखा रहा है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, उसकी स्ट्रेंथ में, उसकी पावर में बलवंत बनो। बी स्ट्रॉन्ग, बी पावरफुल। अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ, अपने वाट को बढ़ाओ। आज हम सोचते रहते हैं ना, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। अरे कैसे होगा सोचने से नहीं, कैपेसिटी बढ़ाने से होगा। कैपेसिटी बढ़ाने से होगा। और मैं ये सोचूं, ओहो मुझे घर लेना है, 50 लाख का है, कहां से पैसा लाऊंगा, क्या करूंगा, तो क्या घर आ जाएगा? मुझे क्या सोचना है? अच्छी नौकरी, और पैकेज कैसे हाई करूं, और कैसे बढ़ाऊं, और कितना अपने आप को ग्रूम करूं, है? और जब मैं ग्रूम कर लूंगा, वहां पहुंच जाऊंगा, तो 50 का क्या, 1 करोड़ का भी ले लूंगा। तो मुझे क्या सोचना है? घर बहुत महंगा है, 50 लाख कहां से लाऊं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं? नो, क्या करना है? अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को ग्रूम करना है, अपने आप को उस काबिल बनाना है जब पहाड़ों को कह सको उखड़ और समंदर में चला जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समस्या ये है कि हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते, अपने आप को तैयार नहीं करते, और गोलियत के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, पहाड़ के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, और पहाड़ उखड़ते नहीं है, गोलियत गिरता नहीं है, और निराश हो जाते हैं। वचन में तो लिखा है, पता नहीं होता ही नहीं हमारे साथ, पता नहीं है भी नहीं है। हालेलुया। आप देखेंगे परमेश्वर के दासों को कैसे, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो कैसे काम कर रहे हैं, जिसकी जैसी कैपेसिटी है। बाइबल कहते हैं ना, तोड़े दिए गए, एक को 5, एक को 10, है ना? जिसके पास 10 थे क्या किया? 20 कैपेसिटी, पावर। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है।
इसलिए लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। पौलुस ये नहीं सिखा रहा कि उस समय तुम प्रार्थना करते रहना, उस समय तुम वो करना। नो, जहां अधिकार इस्तेमाल करना है। आपको पता है कि फोन हम दिन भर यूज करते हैं, क्या हो जाता है? डेड हो जाता है ना? तो रात को हमें सुबह फिर से यूज करना है, तो रात को क्या करेंगे? चार्ज कर देंगे। तो सुबह ये फिर से तैयार है यूज करने के लिए, लेकिन रात को अगर चार्ज नहीं हुआ तो यूज कर पाओगे? सुबह नहीं कर पाओगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, चार्ज नहीं करते, यूज होना है। चार्ज नहीं करते अपने आप को, प्रिपेयर नहीं करते अपने आप को, काम रिजल्ट अच्छे चाहिए, है ना? बच्चा अगर प्रिपेयर ना करे रिजल्ट अच्छा आएगा? नहीं आएगा। मैं ये बातें इसलिए सिखा रहा हूं कि दिन अब बुरे आ रहे हैं। अगर तुम परमेश्वर के सामर्थ्य में बलवंत नहीं बनोगे, कैपेसिटी को नहीं बढ़ाओगे, वाट को नहीं बढ़ाओगे, तो रोशनी नहीं फैला पाओगे। खुद भी डार्कनेस में रहोगे, लोग भी डार्कनेस में रहेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ गई, सप्लाई जुड़ी रही, तो खुद भी रोशनी में रहोगे और बहुतों के लिए रोशनी का कारण बनोगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम संसार की ज्योति हो, तुम संसार की ज्योति हो। लेकिन आज आपको पता ही नहीं, भूल गए बच्चों को कि हम संसार की ज्योति हैं। हम संसार की ज्योति हैं। हमें प्रज्वलित होना है, हमें जागृत होना है, हमें चमकना है परमेश्वर के लिए, उसके कार्यों के लिए हमें प्रज्वलित होना है। इसलिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ, अपने आप को चार्ज करो, अपने आप को तैयार करो, उसके सारे हथियारों को बांध लो। आत्मिकता की भूख को बढ़ाओ। जब आत्मिकता में आपकी भूख बढ़ेगी, तब आपकी पावर भी बढ़ेगी, आपकी पावर भी बढ़ेगी, आपकी कैचिंग पावर बढ़ेगी, कैचिंग पावर बढ़ेगी। फिर आप बड़े बड़े गोलियत को उखाड़ सकते हो, बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना कर सकते हो, बड़े बड़े तूफानों से भिड़ सकते हो। क्यों? आपकी कैपेसिटी बढ़ी हुई है, आपकी कैपेसिटी बढ़ी हुई है। पतरस को देखो, एक समय बचता फिरता था, लेकिन जब उसकी कैपेसिटी बढ़ी है, परमेश्वर में विश्वास बढ़ा है, जेल के अंदर है, लेकिन क्या कर रहा? आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से सो रहा है। स्वर्गदूत आके उठा रहे हैं, चल पतरस बाहर चल। कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, आप आराम कर रहे होंगे, स्वर्गदूत काम कर रहे होंगे। बहुत बार ऐसा होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए प्रेशियस हो, आप परमेश्वर के लिए उस समय बड़े उपयोगी हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर टाइम खर्च किया है, आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है, आपको तोड़े दिए हैं, आपको वरदान दिए हैं, आपको गिफ्ट दिया है, और वो आपको इस्तेमाल जरूर करेगा, वो आपके द्वारा काम जरूर करेगा। बस अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को तैयार करो। हम छोटी छोटी चीजों की तरफ भागते हैं लोग, चीजों के पीछे मत भागो, परमेश्वर के पीछे भागो, उसकी आवाज को सुनने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए, उसकी उपस्थिति में रहने के लिए। हालेलुया। हम जब यहाँ आराधना करते हैं या प्रार्थना करते हैं, वचन चल रहा है,
कितने लोग आत्मा से भरे होते हैं, लेकिन कितनों कुछ भी नहीं हो रहा, नॉर्मल है। क्यों होंगे? कैपेसिटी नहीं है ना कैच करने की, बाटी नहीं है। कैसे कैच करेंगे उसको? कैसे लेंगे उसके उस अभिषेक को? अगर किसी के अंदर लीवर ही नहीं है तो खाना कैसे डाइजेस्ट करेगा? समझ रहे बात को ना? पथरीली भूमि पर जब बीज को छिड़का गया, अपने अंदर ले पाया बीज को? नहीं ले पाया। मार्ग के किनारे जब बीज को बिखेरा गया, ले पाया? नहीं पाया। कि जब अच्छी नम्र भूमि में बोया गया, उसने बीज को कैच कर लिया, और कैच करके कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आ गया, क्योंकि उसने बीज को रिसीव किया। और जो बीज को रिसीव करता है वही फल लेकर आता है। जो वचन को रिसीव कर लेता है वही फल लेकर आ पाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, ये समय नहीं है कि हम व्यर्थ की बातों में अपने समय को बर्बाद करें, इधर उधर की बातें करें। नहीं, परमेश्वर के राज्य की बातें, परमेश्वर की किंगडम की बातें। आपके पास गवाहियां होनी चाहिए, आपके पास बातें होनी चाहिए परमेश्वर की, परमेश्वर की बातें होनी चाहिए, है ना। पिछली बार मैं गवाही देता हूँ, शुक्रवार की नाइट को जब हम यहाँ से गए, पंजाबी बाग में मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक कार वाले ने बाइक के ऊपर ही चढ़ा दी, मैं गिर गया, बाइक गिरी मेरे ऊपर, हल्की फल्की सी लग रहा था चोट है, पर मैं ठीक था। वो आया उधर की गाड़ी वाला, मैंने कहा ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं, आप चलिए। उसकी गाड़ी का आगे का बम्पर टूटा था, मैंने बाइक उठाई, मैं चलाने लगा, हैंडल टेढ़ा, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। मैं जब घर पहुंचा, मैंने किसी को नहीं बताया, अगले दिन बताया। जब बताया तो उन्होंने कहा उसको क्यों नहीं कुछ कहा, क्यों नहीं उससे पैसे लिए, नुकसान हुआ है? मतलब मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरी हड्डी ठीक है, मेरी मांसपेशियां ठीक है, कोई खरोच नहीं आया, प्रभु ने हड्डी की रक्षा की। फिर कह बाइक का नुकसान हुआ, मैं कह नहीं बाइक का भी कोई नुकसान हुआ, बाइक फ्री में ठीक हो जाएगी। हालेलुया। तो फिर मैं गया बाइक चेक कराने के लिए, दिखाने के लिए, तो मेरे को शोरूम वाले ने कहा इसमें 2300 रुपए का खर्चा है। मैं कहा 2300 बोला तो 3 का बिल बनाएगा ये। तो मैं उसमें कहा इंश्योरेंस में करा दो, कह रहा वो 7 दिन लगेंगे, गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। मैं कहा छोड़ो। मैं कहा गाड़ी वापस ली और मैं दूसरे मैकेनिक के पास चला गया। मैंने रास्ते में प्रभु से कहा प्रभु मैंने तो कहा था फ्री में ठीक हो जाएगा, ये तो 3000 बोल रहे हैं। तो मैं प्रभु से ऐसी बात कर रहा हूँ। जब मैं वहां पहुंचा, मैंने मैकेनिक को दी, भाई मैं देखना भाई हैंडल टेढ़ी है। वो चला के लेकर आया, जब चला के लेके आया तो कह रहा लो चलाओ। मैं कहा चलाऊं क्या, तो टेढ़ी हो रखी है हैंडल। कह रहा चलाओ। तो जब मैं चला के आया तो हैंडल सीधी थी। हालेलुया, हालेलुया। तो मैकेनिक ने ना औजार लगाया ना कुछ लगाया, फ्री में भाई देखोगे। तो परमेश्वर ने हमारे शब्दों को पूरा किया। हालेलुया। सो हमारे पास तो राज्य की बातें हैं, हम कुड़कुड़ाते नहीं है, बड़बड़ाते नहीं है, परेशानियों की चर्चा नहीं करते। हमारे पास जीवित परमेश्वर का वचन है। सिर्फ वो बातें नहीं है, पर वो हकीकत है, वो पूरी होती है, वो प्रबल होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और मैं आपको छोटी सी गवाही बताता हूँ। मंगलवार को मैं प्रेयर के लिए गया भाई बेट जी के घर। वहां जब मैं गया तो मेरा मन किया मैं मोची के पास जाऊं, जूते पॉलिश कराऊं। मैं रुका, वहां गया मैं जूते पॉलिश कराने के लिए। तो जब मैं जूते पॉलिश करा रहा था, 2 लोग वहां बैठे थे, बीमारियों की चर्चा कर रहे थे। तो मैंने कहा आप चर्च जाओ, यीशु मसीह आपकी बीमारी को ठीक कर देगा। तो बातें करने लगे, मैं उनको बताने लगा। तो मोची की बहू को कैंसर। मैं कहा देखो परमेश्वर ने मुझे कैंसर से ठीक किया है, वो तुम्हें भी ठीक कर सकता है। हालेलुया। वहां राज्य की बातें होने लगी, राज्य की बातें होने लगी। उनको बताया चर्च का एड्रेस, आप आओ, यहाँ पर आप ठीक होंगे।
और लोग आगे सुनने लगे सारे। और जब वहां सुनने लगे तो वहां परमेश्वर के राज्य, हमने क्या किया? बीज छिड़क दिया है। हमारा काम क्या है? बीज को छिड़कना, है ना। कोई सिंचाई करेगा, कोई बढ़ाएगा, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, परमेश्वर उसको लेकर आएगा। हालेलुया। जब मैं उनके घर पे गया, मैंने उनको बात बताई तो उन्होंने कहा, उनकी बेटी ने कहा, मैंने सपना देखा पास्टर जी, आप वहां गए जूते पॉलिश कराने के लिए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे, लोगों की भीड़ लग गई। मैं कहा वाओ, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही किसी को सपना दिखा दिया और वहां ले जाकर इस्तेमाल भी कर दिया। तो ये परमेश्वर के कार्य है। जब हम अपने आप को चार्ज रखेंगे तो परमेश्वर पता नहीं हमें कहां कैसे इस्तेमाल कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं, इसमें है, सामर्थ में है, पावर में है। इसलिए अपने आप को प्रभु में, उसकी शक्ति में बलवंत करो। कभी नेगेटिव बातें मत करो, बीमारियों की चर्चा, परेशानियों की चर्चा मत करो, परमेश्वर के वचन की चर्चा करो। जो परमेश्वर 2000 साल पहले करता था वो आज भी करता है, वो कल भी करेगा, वो हमेशा करता रहेगा, वो कभी बदलता नहीं है। वो आज, कल और युगानुयुग एक समान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज से मत कहना कि मैं परेशान हूं, कहना मेरी परेशानियां यीशु ने ले ली है, मैं यीशु में बहुत आनंदित हूं। मत कहना मैं गरीब हूं, मेरी गरीबी यीशु ने ले ली, मैं यीशु में बहुत अमीर हूं। मत कहना मैं बीमार हूं, मेरी बीमारियां यीशु ने ले ली, मैं यीशु के घोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य सामर्थ में आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, जहां जहां जाओ गवाहियां होनी चाहिए आपके पास, राज्य की बातें होनी चाहिए आपके पास, निराशा की बातें। आप खुद बल्ब हो, खुद ज्योति हो, खुद परमेश्वर ने आपको ज्योति बनाया है। एक और बात आपको बताऊं, आप कहते हो परमेश्वर कार्य कर, परमेश्वर कार्य कर। परमेश्वर ने कार्य करने के लिए आपको बनाया है, उसने हमें कार्य करने के लिए इस धरती पे बनाया है। भजन संहिता 115 अध्याय के अंदर लिखा है, स्वर्ग परमेश्वर का है और पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। हमें कार्य करना है, हमें डिसाइड करना है ना। परमेश्वर हमारे कामों को सफल करता है। बहुत सारे लोग इन्हीं चीजों में फंसे रह जाते हैं, है ना। सो हम खुद एक ज्योति है, खुद एक बल्ब है। हमें देखना है कि अगर हमें छोटे से स्पेस में लाइट को देना है तो कितने वाट की जरूरत पड़ेगी, बड़े स्पेस में देना है तो कितने वाट की जरूरत पड़ेगी, और बड़े वाट में जगह देना है तो कितना हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, अपने वाट को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम एक बड़ी ज्योति में चमके और बड़ी रोशनी हो। बाइबल में लिखा ना, कटोरिये रात को आग ताप रहे थे, आग सेक रहे थे ना, बड़ा अंधकार था ना। क्या हुआ? ज्योति ज्योति चमकी। या कौन आए? स्वर्गदूत आए। स्वर्गदूतों में इतना लाइट था कि पूरे एरिया को क्या कर दिया? रोशन कर दिया। अब हम वो दूत हैं जिसमें वो लाइट है जो एरियाओं को और लोगों को रोशन कर देंगे। बस आपकी सप्लाई सही होनी चाहिए, आपका वाट सिस्टम बड़ा होना चाहिए। आपको अपने आप को चेक करना है कि सच में मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर के किंगडम बढ़े मेरे जीवन के द्वारा। आए हम सब खड़े हो जाए। ओ शरीदीना सब रखंदा, हम प्रार्थना में आए। ओ प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं जान सकूं इस समय। ओ मेरे वाट को बढ़ा, मेरी कैपेसिटी को बढ़ा। ओ प्रभु मैं तुझसे सप्लाई पाकर रोशन हो। ओ हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है, जब यीशु नाव में सो रहा है, तूफान आ रहा है, चेले घबरा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने यीशु को उठाया, यीशु मसीह ने उन्हें डांटा, ए अल्पविश्वासियों, ए अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा। अगर तुम कहते तूफान रुक जा, तूफान शांत हो जा, तो यीशु बेशक से नाव में सो रहा है, लेकिन यीशु के साथ होने से तूफान उनकी बात को मान लेता, लहरें उनकी बात को मान लेती।
लेकिन उन्होंने तूफान को कमांड नहीं किया। वो यीशु को ढूंढ रहे हैं, वो घबराए हुए हैं, वो परेशान है, उनकी सप्लाई नहीं जुड़ी हुई, सप्लाई नहीं जुड़ी हुई। बार बार उनको डांट मिल रही थी, बार बार उनको डांट मिल रही थी। यीशु मसीह उनके अविश्वास के कारण बार बार उनको डांटता है, क्योंकि अविश्वासी लोग निराशा की बातें करेंगे, ना उम्मीदी की बातें करेंगे, भय की बातें करेंगे। लेकिन जो विश्वास में होंगे वो परमेश्वर के राज्य की बातें करेंगे, वो राज्य की बातें करेंगे, वो राज्य की बातें करेंगे। जब एलिया विश्वास में था, वो सारी इस्राएल कौम एक तरफ है, राजा बाल के नबी एक तरफ है, लेकिन वो विश्वास की बातें कर रहा था, वो विश्वास की बातें कर रहा था। उसके अंदर जो उजाला है इतना बढ़ चुका था कि पूरे इस्राएल को रोशन करने के लिए वो प्रिपेयर हो चुका था। 3.5 साल परमेश्वर उसको प्रिपेयर कर रहा था, उसको तैयार कर रहा था। और जब वो तैयार हो गया, अब परमेश्वर ने कहा जा कारमेल पर्वत के ऊपर जा, लोगों को इकट्ठा कर, क्योंकि अब तेरे द्वारा पूरा देश प्रकाशमान होने वाला है, प्रकाशमान होने वाला है, प्रकाशमान होने वाला है। इसलिए आज से मैं घोषणा करता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मेरे द्वारा ओ मेरे लोग, मेरा इलाका, मेरा मोहल्ला, मेरा समाज प्रकाशमान होने जा रहा है, प्रकाशमान होने जा रहा है। क्योंकि यहोवा मेरी ज्योति है, वो मेरी ज्योति है, वो मेरी ज्योति है, वो मेरा उद्धार है, उसका तेज करने जा रहा है। ओ शरांदाना सेरिया लुग्रो सोरियंदे एरिया लाब्रे कदिलोरी सामा मागोदीना सेंडेलिया रुखांदे लेके देरे लिग्रादीना सेरियंदे लेके लिग्रादीना सेंडेलिया यादाना masoko, यादाना masoko। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, रीदाना देरिया, रीदाना देरिया, रीदाना देरिया, रीदाना देरिया, लिग्रा संदो लाब्रे कदिलोरी मोसियंदा लिग्रोदीना सेरियंदे एरिया रुखांदे देरिया देरिया रुखांदे देरिया देरिया रीदाना लगा 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 रीदाना लगा 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 लगा। यीशु के नाम से हर अंधकार के घर, हर अंधकार के घर यीशु के नाम से कोलैप्स हो जाए, कोलैप्स हो जाए, कोलैप्स हो जाए। By the power of the Holy Spirit, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। इस वक्त खुदावंद तो अपने लिए मजदूरों को तैयार कर प्रभु, मजदूरों को तैयार कर प्रभु। एक बड़ी कटनी को काटना है, ओ एक बड़ी कटनी को काटना है। खुदावंद मजदूरों को तैयार कर, मजदूरों को तैयार कर प्रभु, मजदूरों को तैयार कर प्रभु, मजदूरों को तैयार कर। यीशु के नाम से मजदूर तैयार हो, सुसमाचार सुनाने वाली सेना तैयार हो, भविष्यवक्ता खड़े हो, अपोस्टल्स खड़े हो, मिनिस्ट्रियां खड़ी हो, चर्चेस खड़े हो, स्थापित हो। कलीसिया पावर में आए, कलीसिया सामर्थ में आए, कलीसिया पावर में आए। तेरी महिमा के लिए पिता, तेरी महिमा के लिए पिता, तेरी महिमा के लिए पिता। ओ आपने कहा है, ओ मैं चाहता हूं तुम फल लेकर आओ। ओ शरियंदिनी जेरियंदा लिग्रा मुथन्ना सोंदोरिया लिग्रो शोरे खंदेने मेरिया। प्रभु तेरा किंगडम बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा राज्य बढ़े। क्योंकि तेरा राज्य बातों में नहीं है, तेरा राज्य सामर्थ में है, सामर्थ में है। प्रभु हमारी सामर्थ को बढ़ा। Orientele ziri khndeli beria lagrodino somre khandeli mase libra gadul shal rekhanda lagri musandele leria। ओ प्रभु तेरा राज्य बढ़ता जाए, किंगडम फैलता जाए, देशों में हो जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। तेरे योग्य लोग तैयार हो इस वक्त खुदावंद, तेरे लोगों के अंदर सच में तेरे किंगडम का बोझ आए, तेरे राज्य का बोझ आए, तेरे राज्य की धुन लग जाए, हमें तेरे राज्य की धुन लग जाए। प्रभु हमें आपके राज्य की धुन लग जाए, हमें तेरे राज्य की धुन लग जाए।
जब उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ तेरे राज्य की बातें, तेरे राज्य की बातें, तेरे राज्य की बातें करें, तेरे राज्य की बातें करें, ताकि राज्य बढ़े, स्वर्ग का किंगडम बढ़ता जाए आपकी महिमा के लिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, हर इलाकों के अंदर जब अंधकार बढ़ रहा है, परमेश्वर तुम्हारी ज्योति को बढ़ा, हमारे लाइट को बढ़ा, हमारी कैपेसिटी को बढ़ा खुदावंद, ताकि सच में वहां एक बड़े प्रकाश बनकर हम चमकने पाए, चमकने पाए, चमकने पाए, चमकने पाए खुदा। तेरे लोगों के अंदर की भूख को बढ़ा खुदावंद, भूख को बढ़ा खुदावंद, क्योंकि मनुष्य रोटी से नहीं, हर उस शब्द से जो मेरे परमेश्वर के मुख से निकलता है ओ जीवित रहेगा खुदावंद। तेरा आत्मा खुदावंद, तेरा आत्मा हमें उन स्थानों पर ले जाए, उन जगहों पर ले जाए जहां लोग अंधकार में गड़े हुए हैं खुदावंद, निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ा प्रभु, हाथ बढ़ा खुदावंद, क्योंकि सच में जो दूसरों की सींचता है, वचन कहता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। जो दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना करता है वो खुद भी चंगा हो जाएगा, वो खुद भी आशीषित हो जाएगा। जो दूसरे को सींचता है, जो दूसरे की गति को पूरा करता है, उसकी भी गति पूरी की जाएगी। तेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करे। पिता हम धन्यवाद करते हैं, महान प्रेजेंस हमारे बीच में, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। हम उन दिनों में हम एक भारी अनॉइंटिंग को देखने जा रहे हैं, एक भारी कार्य को देखने जा रहे हैं, हम आत्मा में बड़े बड़े कामों को देखने जा रहे हैं। बहुत सारी कटनी आपके राज्य में तैयार हो जा रहे हैं, बहुत सारे लोग किंगडम की ओर आ रहे हैं। सच में भविष्यवाणी नचेबाज मन फिराएंगे, तेरा राज्य प्रकट होगा, तेरा राज्य प्रकट होगा, तेरा राज्य, तेरा किंगडम प्रकट होगा खुदावंद। हम धन्यवाद देते हैं आप हमारे बीच में हैं, हम शुक्र करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड इज गुड, व्हाट अ टाइम। परमेश्वर भला है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर के नाम से एक अच्छा वचन दिया कि लोगों ने ब्लेसिंग दी। हालेलुया। मैं सबको बहुत आशीष देने पाए। परमेश्वर के राज्य में अगर आप दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई श्राप आपके ऊपर नहीं आएगा, कोई पाप आपको नहीं रोकेगा। हालेलुया। हाँ, मगर गरीबी के जो साथ नहीं, आपको आजाद होना है तो परमेश्वर के राज्य में बिल्कुल उसको दे सकते हैं, जरूरत की बात नहीं है। देने वाले का जो है परमेश्वर मन देखता, क्या देखता है? मान देखता। आपकी धनराशि नहीं देखता, चाहे मैं 1 लाख, मगर 1 लाख में यदि मन से गोल बढ़ाकर डाल दो कि जो मुझे वस्तियां डालना है, कोई ब्लेसिंग। तो देने वाले की धन संपत्ति परमेश्वर नहीं देखता, देने वाले का मन परमेश्वर देखता है। चाहे उसकी धनराशि कम हो चाहे ज्यादा हो, मगर जो दिल से देता है परमेश्वर को वो भाता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को बहुत तारीफ करें। जो जब तक हमारे लिए गीत गाएगा परमेश्वर के राज्य में अवसर देंगे और इसकी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जो लोग आपके राज्य में बोना चाहते हैं उनको हम ब्लेसिंग देते हैं, और जो लोग नहीं दे पाए हम प्रार्थना करते हैं उनके मनों को खोल, ताकि अपने हाथों को खोलें और परमेश्वर के राज्य में बोएं और एक अच्छी आशीषें और बरकत पाने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जो भी हुए अवसर आनंद से वही कोई मांग नहीं है, मिटाए गुनाह तेरे, खुशियां बना ये गीत आया मसीहा, सबको बताओ खुशियां बना ये गीत आया मसीहा, सबको बताओ। जल्दी से निकल कर वो उस पे चल गया, जल्दी रोक ना सकी खबर देती बया, का मालिक
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होते रहे और मिलकर बोले आमेन आमेन आमेन। धन्य है यहोवा जो मेरे चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने में तैयार करता है। मसीह की सबको परमेश्वर बहुत ऐसा देने पाए।